afternoon. Sit down. Thank you, ma'am. कैसे हो बच्चों आप? अच्छे मैम। ठीक है। और आज नहा के आए हो तुम सारे? यस मैम। सारे नहा के आए हो? यस मैम। नहाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी तुमको? पानी। और पानी की, साबुन की, ठीक है। और खाना खा के आए हो? यस मैम। खाना बनाने के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है? पानी। हाँ, आटा भी और पानी की भी। पानी के बिना तो आटे से भी काम नहीं चलता ना। यस मैम। पानी की जरूरत पड़ती है। जब तुम स्कूल से या सब घर से स्कूल तक आते हो तो फिर किस तरह आते हो? पैदल आते हो, साइकिल पे आते हो? पैदल। और तुम्हारी कैसी है सड़कें जहाँ से आते हो? क्यों है? ठीक है। सड़कें तो तुमको क्या क्या जरूरत पड़ी? जैसे स्कूल आने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ी, ठीक है। और पानी कैसे आता है? बिना बिजली के पानी भी नहीं आता ना। कपड़े प्रेस करने हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बिजली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी चीजें जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं या हमें जीने के लिए उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनके बिना मनुष्य अपना जीवन नहीं जी सकता। आज का हमारा टॉपिक है जन सुविधाएं। जन सुविधाओं में वो सारी मूलभूत वस्तुएं आती हैं जिनसे मनुष्य का जीवन बिल्कुल सरल आसानी से जिया जा सकता है और आत्मसम्मान के साथ उसको जिया जा सकता है। अब ये देखो वो कौन कौन सी है सुविधाएं। तुमको मैं चार्ट दिखाती हूँ, तुम देखना इनमें तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये देखो पानी, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल। और देखो एक और चार्ट दिखाती हूँ तुमको। पानी, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, बसें आने जाने के लिए। जो शहरों में अगर स्कूल दूर है तो वो किसमें जाते हैं? बसों में। गांव से भी जाते हैं ना बच्चे। इसके अलावा हॉस्पिटल, ठीक है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? दवाई लेने के लिए हम जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद क्या है? शौचालय। ये स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी है। गांव गांव में सरकार ने भी बहुत जोर दिया हुआ है इस सुविधा के ऊपर कि इसके बिना इस सुविधा का अभाव किसी गांव में नहीं होना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट ये होते हैं जो सार्वजनिक सभी के लिए उपयोग किया जा सकता है। और स्कूल, ठीक है। जैसे तुम स्कूल में आए हो ये भी तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता है। और देखो इसमें इसके अलावा और भी चीजें हैं। देखो हेल्थ तो चलो यही आ गई है ना। इसमें ये देखो परिवहन में बस के साथ साथ है ना एरोप्लेन, बाहर में जाना होता है इसमें। तो इस ये सारी चीजें क्या है? और ये क्या है भाई? स्टोर, सामान इकट्ठा करने के लिए। अनाज जो हमारी और जरूरतें, सब्जियां, फल, सारी चीजें इकट्ठे करने के लिए बड़े बड़े स्टोर होते हैं। सरकार भी बनाती है, प्राइवेट भी होते हैं। जैसे अब फसल है, कोई फसल का टाइम है लेकिन हमें चाहिए क्या है? वो पूरा साल। तो उसको रखने के लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे? स्टोर का, ताकि जिस टाइम भी आवश्यकता हो उसकी हम उपयोग कर सके। तो अब ये देखो कौन कौन सी जन सुविधाओं का अर्थ क्या बन जाता है? वो सुविधाएं जिनकी हर व्यक्ति को समान जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जन सुविधाएं। कौन कौन सी होती है जन सुविधाओं के प्रकार? ठीक है, सबसे पहले क्या है? पानी। नंबर 2 बिजली। इसके अलावा नंबर 3 शिक्षा। नंबर 4 स्वास्थ्य। और नंबर 5 इत्यादि।
इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सी होती हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखो कौन सी जन सुविधा आती है हमारी? पानी। पानी का उपलब्ध होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना तो हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पानी, अब मान लो पानी की जरूरत है हमको, कहाँ से आता है पानी? दो तरीके होते हैं। एक तो ये है अपना जैसे सबमर्सिबल, ठीक है, वो डुबाया और वहां से पानी यूज हुआ। और दूसरा क्या है? सरकारी नल। सरकारी नल लगते हैं ना, उनमें पानी आता है, टाइम के हिसाब से आता है। और सबसे जरूरी बात है, ये जो सारी जन सुविधाओं की जिम्मेवारी जो होती है, सबसे पहले किसकी होती है? सर, उपलब्ध करवाने की। सरकार। जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की होती है। क्योंकि हमारी सरकार कौन सी है? एक लोकतांत्रिक सरकार है हमारी। लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होती है? लोकतांत्रिक सरकार का मतलब ही यही है, लोगों के लिए कल्याणकारी लोकतांत्रिक सरकार है। और हमारी सरकार किसके अनुसार चलती है? संविधान के अनुसार। हमारे संविधान में कुल कितने कर्तव्य दिए गए, कितने अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार 6। उनमें एक अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। तो उस अधिकार के तहत हमारी सरकार की जिम्मेवारी है हमें ये सारी चीजें उपलब्ध करवाएं। पानी, अब जैसे पानी है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है हर व्यक्ति को, हर एक नागरिक को पानी उपलब्ध करवाए। और पानी भी कैसे उपलब्ध करवाए? साफ सुथरा, अच्छा होना चाहिए वो, जिससे हम खाना भी बना सके, नहा भी सके। और भी बहुत प्रयोग होते हैं हमारे, जैसे पशुओं को भी जरूरत होती है, खेत जो फसल उगाते हैं वहाँ सिंचाई के लिए जरूरत होती है। और मान लो पानी एक ऐसा है, सरकार ने भी उपलब्ध करवा दिया, और मान लो सरकार ने जो उपलब्ध करवाया है उससे वहां उस हिस्से की जो कमी उससे पूरी नहीं हो पा रही, तो वो क्या करती है? जो कंपनी है, कंपनी को भी उसका ठेका वगैरह देना है, उसकी जिम्मेवारी लगाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके ऊपर छोड़ देती है। पूरा जो उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? सरकार का। वो इससे ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकती। जैसे जहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हमारे एरिया में तो नहीं है, शहरों में जहाँ पानी की समस्या, मान लो नल आता है, सरकारी नल आ गया, 1 घंटे सुबह आ गया, 1 घंटे शाम को आ गया। उससे अगर मान लो किसी का काम नहीं चलता, बड़ा परिवार है या ज्यादा पानी की जरूरत है, तो वहाँ क्या होता है? बड़े बड़े टैंकर आते हैं और वो कैसे करते हैं? पैसों में बेचते हैं। अब मान लो उनका सरकारी नल से काम नहीं चला पानी से, तो जो टैंकर आते हैं वहां से वो पानी खरीद सकते हैं। तो इस तरह ये पानी कहाँ से? सरकार ने भी उपलब्ध करवाया और प्राइवेट ने, क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से हम केवल सरकारी सुविधाओं पर ही डिपेंड नहीं रह सकते। दूसरा आ जाता है हमारे बिजली। बिजली के बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। तो बिजली की उपलब्ध कौन करवाता है? सरकार। और बिल लेते हैं हमसे, देते हैं ना। लेकिन बिजली तो सरकार ही करवाती है, हम अपने पर्सनल तो नहीं कुछ कर सकते बिजली का। बिल भी क्या लेते हैं? बिल्कुल ही नाम मात्र बिल होते हैं। अब तो जैसे सरकार ने स्कीम बनाई हुई है उसके हिसाब से पर यूनिट बिल्कुल सस्ती से सस्ती चीज उपलब्ध करवाती है। और दूसरे नंबर पे बिजली, ये भी कौन करवाती है उपलब्ध? सरकार। प्राइवेट कंपनी को भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किसका है? सरकार। नंबर 3 पे आ गई हमारी ये शिक्षा। अब जैसे हमारे सरकारी स्कूल है, यहाँ हमारे मौलिक अधिकार में ही है कि बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये सरकार का काम है हर बच्चे को शिक्षा देना। अब प्राइवेट स्कूल भी है और सरकारी भी है। तो सरकारी स्कूलों में तुम्हारे साथ क्या है? उनसे लेते हैं कोई फीस? तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये सरकार की जिम्मेवारी है तुम्हें शिक्षा उपलब्ध करवाए।
और उसके अलावा बुक्स है जो तुम्हें बुक्स भी उपलब्ध करवाएं, यूनिफॉर्म वगैरह सारा सामान जो भी जरूरतें हैं शिक्षा की उसकी वो सारी चीज उपलब्ध करवाएं। अब सरकारी स्कूल तो हो गए, प्राइवेट स्कूल भी है ना, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या है, सबसे पहले तो फीस लेनी पड़ेगी, उनके हिसाब से यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, और भी एक्स्ट्रा बहुत खर्चे होते हैं प्राइवेट स्कूलों के। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाता है स्वास्थ्य। इसके अंदर आ जाते हैं हमारे हॉस्पिटल वगैरह। अब जैसे तुम्हारा गांव छोटा है तो यहाँ छोटी डिस्पेंसरी वगैरह होगी। अब कैथल है, वहाँ क्या है, सिविल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, उसमें डॉक्टर कोई फीस नहीं ले सकते, तुमसे जाते हो ना तुम, कोई फीस नहीं ले सकते। एक पर्ची कटती है वहाँ मेरे ख्याल में 20 की या 50 की, नाम मात्र पर्ची कटवाओ, नंबर लगवाओ, जिस भी डॉक्टर की जरूरत है वहाँ जाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ। उसके अलावा डॉक्टर की सेवाएं तो फ्री में मिलेगी, उसके अलावा दवाइयाँ भी फ्री में मिलती है, जो पर्ची में लिखेंगी वही हॉस्पिटल से तुम्हें दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएंगे। अब ये सरकारी हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट में काम तो चलेगा ना सरकारी से, तो प्राइवेट में क्या है, उनका अपना काम है, अपना फीस ली, दवाइयों के पैसे लिए और उसके भी पैसे लिए। उसके बाद आ जाता है परिवहन होते हैं यातायात के साधन। ठीक है, जैसे हमको यहाँ से कैपिटल जाना है, हम आते हैं रोज कैपिटल से, तो हमारे लिए क्या है, सबके पास अपनी गाड़ियाँ थोड़ी है, सबके पास अपने बाइक पिकअप सबके पास नहीं है, तो सरकार ने क्या है, हरियाणा रोडवेज जो है हमारे, उसने क्या है बसें उपलब्ध करवा रखी है कि बच्चों को कॉलेज जाना है वो भी उसमें जाए। किराया तो होता ही है, पैसे तो हमको देने पड़ेंगे थोड़े बहुत तो, क्योंकि सरकार ने भी तो अपना खर्चा निकालना है उसमें। तो परिवहन इस तरह वाली, इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमें सरकार उपलब्ध करवाती है। अब ये सरकार उपलब्ध करवाती है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, सरकार ने ये हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, तो सरकार को पैसे की जरूरत होगी, तो वो कहाँ से आता है सरकार के पास, वो भी पैसा जनता ही देती है। किस किस रूप में जनता देती है, जैसे आयकर। आयकर क्या होता है, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में जो कर्मचारी है, जैसे अब हम है तो हमें अपनी सैलरी का कुछ परसेंट सरकार को आयकर के रूप में देना होता है। प्राइवेट है, कोई दुकान है, उसको अपने दिखाएंगे भी इतनी बिक्री हुई है, इस परसेंट कुछ परसेंट ये सरकार ने तय की हुई है, इतनी इनकम पे कितना परसेंट सरकार को देना है, तो एक तो पैसा यहाँ से आ गया आयकर से। ठीक है, दूसरा आ गया निगम कर, उत्पाद शुल्क, निगम कर भी है। उत्पाद शुल्क क्या होता है, उत्पाद किसी चीज को बनाना, ठीक है, किसी चीज का उत्पादन करना। अगर कोई व्यक्ति अपना सामान बनाता है तो उसको भी शुल्क या कर के रूप में सरकार को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि सरकार उसे इजाजत देती है ये सामान बनाओ, उसको फिर वो सामान बेचना भी होता है, उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध करवाती है, तो सरकार इसमें उत्पाद शुल्क भी लेती है। निगम कर में आ जाता है जैसे गृह कर हो गया, और क्या होता है ये जो सीवर वगैरह डलते हैं उसका भी कर, इस तरह छोटे छोटे कर ये निगम इकट्ठे करती है और यहाँ से करते हैं। एक और होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क होता है इंटरनेशनल, उस पे जैसे हमारा सामान, कोई सामान अपना बाहर भेजेगा देश में तो उसको सरकार को कर के रूप में पैसे देने पड़ेंगे, बाहर से कोई सामान आएगा उसका भी सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह छोटे छोटे उसमें और भी आदि और भी बहुत सारे हैं जिनसे सरकार पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, ये हो गई हमारी जन सुविधाओं के प्रकार। सरकार की जिम्मेवारी है उपलब्ध करवाना और उसके लिए सरकार पैसा विभिन्न आय से इकट्ठा करती है। अब ये देखो,
अगर मान लो ये सुविधाएं हमारे पास ना हो तो हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा, ये देखो। हमारे जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारा एक तो जीवन कठिनाई से चलेगा, बिल्कुल कठिन कठिन हो जाएगा जीवन। हमारे देश की तरक्की किस पे निर्भर करती है? हमारे मतलब हमें ठीक नहीं रहेगी तो देश कैसे तरक्की करेगा? मान लो पानी है, पानी कम आ रहा है या खराब आ रहा है तो किस पे असर पड़ेगा? पब्लिक पे असर पड़ेगा। जो बीमार रहेंगे वो आगे क्या करेंगे काम? मान लो बीमार हो गए और हमको हॉस्पिटल ना मिला, उसका क्या असर पड़ेगा? बीमार हो गए हम तुरंत कहाँ भागते हैं? हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल नहीं मिला, दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिली तो हमारा जीवन क्या है, वो जीना दुभर हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही शिक्षा देखो कि अब जिसके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे? अगर मान लो सरकारी स्कूल ना हो, जिसके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करेंगे? अपने काम धंधे पे लगाएंगे या इधर उधर भेजे बैठेंगे, टाइम पास करेंगे। तो इसलिए क्या है, शिक्षा भी सरकार ने इसके लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षा भी एक मूलभूत सुविधा है जो हर किसी इंसान के लिए जरूरी है। ऐसे ही परिवहन होता है, बीमार हो गए, यहाँ हॉस्पिटल है नहीं, हमको जाना कैथल, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? परिवहन। अब परिवहन भी हो गया, मान लो हमारे पास गाड़ी भी है, बस भी आ गई, सड़कें भी ना ढलती है फिर, ठीक है, ये भी इसी में परिवहन में ही आ जाता है। सड़कें भी परिवहन का मतलब यातायात के साधन, बस ट्रेन, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या है, सड़कों की उपलब्ध करवाना, साफ सुथरी सड़कें। अब ये जन सुविधाएं मिल गई हमको तो हमारा क्या कर्तव्य है? अभी अगला टॉपिक है ये देखो, सरकार ने हमें ये जो जरूरत की चीजें हैं उपलब्ध करवा दी है, मिल गई हमको। अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता होगा। ये थोड़ा कि हमने पैसे दे दिए और हम फ्री हो गए, बिल्कुल भी हमें सब कुछ मिल गया, सरकार ने दिए, हमने पैसे दिए, अब हम जो मर्जी करें। तो हमारी भी बहुत जिम्मेवारी बनती है। क्या क्या जिम्मेवारी होती है एक नागरिक की? जो सुविधाएं उपलब्ध है सबसे पहले तो उनको नंबर एक आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, आवश्यकता अनुसार हर चीज का, पानी में हर चीज, पानी सरकार ने उपलब्ध करवा दिया। इसका मतलब ये थोड़ा है कि पानी अगर ज्यादा आ गया तो बाल्टी भरी और उधर खिंडाई उधर गिराई, ठीक है, जितनी जरूरत हो। बिजली भी, पानी भी, बिजली भी ऐसे ही है, जब हमें जरूरत ना हो तुरंत पंखे लाइट, घर में जो भी चीजें हैं, टीवी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, मान लो प्रेस लगे हो छोड़ दी, बहुत बिजली खपत करती है। जो सरकार ने उपलब्ध करवाई है उसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। उसके और क्या करना है? चोरी नहीं करना। जैसे गाँव में शहर में कहीं भी बिजली का मीटर लगा हुआ है, उसके हिसाब से बिल आता है, तो इधर उधर से तार लगा के क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और तो क्या करते हैं, जैसे तारें होती हैं, मान लो जिसको मौका मिल गया खाई तार और बेच दी उठा के। और क्या करते हैं, बल्ब लगे हुए हैं और जैसे नल होते हैं ना, सरकारी नल जो गलियों में लगे होते हैं, टूटी वगैरह होती है, और कुछ नहीं मिला क्या करेंगे, निकाली टूटी और बेच दी बस 10-20 रुपये में। तो उसके इसका भी ध्यान रखना होता है। अगर सरकार ने वो उपलब्ध करवाई है तो ये नहीं उसके लिए चौकीदार को छोड़ेंगे 24 घंटे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर सरकार उपलब्ध करवाती है तो हम उसको सुविधा को चोरी ना करें और अनुसार प्रयोग करेंगे। और नंबर 3 पे आ जाता है नुकसान नहीं करना। जो भी हमें अब सड़कें हैं,
सरकार ने हमारे घर के आगे सड़क बना दी, सरकार ने तो बना दी एक बार, अब उसको क्या है हम अपने मतलब के लिए तोड़ना फोड़ना, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाना, एक बार सरकार ने बना दी तो उसके बाद बहुत टाइम के बाद उसका नंबर आता है, अलग ही प्रोसीजर होता है ठेके मिले। अब हमको थोड़े से काम के लिए मान लो 2 ब्लॉक की ईंटें हैं उखाड़ दी और वो छोड़ दी, 2 ब्लॉक से काम होगा, वो पड़ती पड़ती सारी सड़क खराब हो जाती है। और क्या करते हैं शरारती बच्चे होते हैं तुम्हारे जैसे, हैं क्या करते हो, चलते चलते ये मार लाओ लाइट, गली की लाइट, चलो भाई हो गई खत्म, ठीक है। तो ये इन चीजों का भी किसको ध्यान रखना है, हमें ध्यान, खुद भी नहीं करना, किसी और को भी नहीं करने देना, ठीक है। अब तुम मुझे बताओगे, तुमसे अब पूछती हूँ, जो भी बताया है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, जन सुविधाएं। तो जन सुविधाओं का क्या अर्थ होता है, मनप्रीत। वो सुविधाएं जो हर नागरिक को जीने के लिए जरूरत होती है, वो सारी मूलभूत बेसिक नीड्स, मूलभूत जरूरतें, हमारी जो मूलभूत जरूरतें होती हैं वो सारी, उनको क्या कहते हैं, जन सुविधाएं। अंशु कौन सी है जन सुविधाएं, पानी, हाँ ठीक है, बिजली, ठीक शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, अच्छा हो गई जशनप्रीत। अब ये सुविधाएं हमको सरकार भी उपलब्ध करवाती है और निजी कंपनी भी। सरकार का उद्देश्य क्या है उपलब्ध करवाने का, क्यों उपलब्ध करवाती है सरकार, क्योंकि हमारी कौन सी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, और लोकतांत्रिक सरकार का काम ही होता है जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करना, जन कल्याण के लिए, हमारी जनता की सेवा के लिए ये जरूरतें उपलब्ध करवाती है सरकार ने, तो इसलिए करवाया जन कल्याण के लिए। नेहा बैठ। और निजी कंपनियां क्या किस लिए उपलब्ध करवाती है, उनका क्या उद्देश्य है, सरकार को तो हमने वोट दिया है, सरकार को बनाया है, तो उसने उपलब्ध करवाई हमको, और निजी कंपनियां क्यों करवाती, उनका क्या उद्देश्य है, निजी कंपनियों का क्या, सरकार का भी काम चल जाता है, निजी कंपनी का भी काम चल गया, बैठ जाओ। तो उद्देश्य में क्या आ जाएगा, जो सरकार का उद्देश्य है वो क्या है, जनता का कल्याण करना, और निजी कंपनियों का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना,